आप शुरू कीजिए। बोले शिवनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। चुनरिया ओढ़ के रे मैं तो चली पिया के देश, चुनरिया ओढ़ के रे मैं तो चली धनी के देश, चुनरिया ओढ़ के रे मैं तो चली पिया के देश। किसी परम धाम से राज जी आए, धर सतगुरु का भेष, परम धाम से राज जी आए, धर सतगुरु का भेष। ऐसी मारी चोट शब्द की, ऐसी मारी चोट शब्द की, मिट गया सारा कलेश, चुनरिया ओढ़ के रे मैं तो चली पिया के देश, चुनरिया ओढ़ के रे मैं तो चली धनी के देश। किसी ने ओढ़ी लाल गुलाबी रंग बिरंगी साड़ी, किसी ने ओढ़ी लाल गुलाबी रंग बिरंगी साड़ी, मैंने ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने ओढ़ी श्याम चुनरिया, लागो जग से न्यारी, चुनरिया ओढ़ के रे मैं तो चली पिया के देश, चुनरिया ओढ़ के रे मैं तो चली पिया के देश। से किसी के साजन मथुरा बसते, किसी के बसते काशी, किसी के साजन मथुरा बसते, किसी के बसते काशी, मोरे साजन घट में बसते, मोरे साजन घट में बसते, जाए नहीं परदेश, चुनरिया ओढ़ के रे मैं तो चली पिया के देश, चुनरिया ओढ़ के रे मैं तो चली धनी के देश। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। धन्यवाद अमिता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। आज दीदी ने जैसे आदेश दिया है तो आज हम महाराज जी की बीतक का, जहां तक दीदी ने पढ़ी है उससे आगे का प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। पर आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा पीछे का थोड़ी सी लाइनें पढ़ लेते हैं ताकि एक हमारा लिंक सा जुड़ा रहे। महाराज जी सोनगिरी में पहुंच गए और सोनगिरी में राम मंदिर में रुके और राम मंदिर में उनकी ध्यान और योगावस्था में कैसे शरीर लुढ़क सा गया और उसके बाद का सारा ये प्रकरण। तो भीड़ जमा सी हो गई, एक व्यक्ति आया पश्चात जिसे देखकर सारे हट गए। उसने देखा अपना हाथ, पूर्ण निरीक्षण किया हमारा, समझा योग अवस्था है। बोले किसने मृतक, किसने कहा मृतक है, जो कहता है बकता है। अच्छा सब हट जाओ यहां से। भेजा एक घर को अपने, जो झोली लेकर आया एक, दिया हमें कुछ उसमें से। जल गुलाब का छिड़का मुंह पर, जिसने हमें चेतन किया,
लोगों ने जब हमें निहारा, जीवित लगकर सन्न हुए। सुंदर साथ जी, अब हम पेज 106 है, उस पर है दीपक। सब एकत्रित बड़ी भीड़ उमड़ी ऊपर को, हर एक चाहता था सुनना। बोले, अच्छा सोमेश्वर में ठहरे आप वहां पहुंचकर, जगह बहुत उत्तम है तुमको, देखो जरा पहुंच करके। सोमेश्वर एक शिव मंदिर है, 1.5 मील की दूरी है, जिसकी छटा बहुत सुंदर है, अपने पन में पूरी है। 8 पहाड़ों के घेरे में देवालय है घिरा हुआ, योग्य है आपके वह मंदिर, हर दृष्टि से नपातुला। महापुरुष की इस प्रकार की वाणी सभी सुनते थे। दया भाव दर्शाकर मेरे ऊपर कुछ सज्जन बोल रहे थे, इन्हें वहां क्यों भेज रहे हैं, इन पर दया करो महाराज, आप जानते तो है सारो, क्या है छिपा वहां का राज। सभी जानते उस मंदिर को, उसकी चर्चा है सब में, उसमें प्रेत आत्माएं रहती हैं, विख्यात नगर भर में। कोई पुजारी और महात्मा जब उसमें टिक नहीं पाता, तो फिर इनको वहां ना भेजो, अपनी समझ में नहीं आता। अब हम महाराज जी के जीवन के उस पड़ाव में हैं, जब महाराज जी जिस बात के लिए इतना तरसे, इतना तड़पे दरस दीदार को, उस अलग को पाने को, कि वो जीवन में कब मिलेगा, कब उतरेगा, कब आएगा। और दिन रात ध्यान अवस्था में इसी बात का चिंतन होता था, कहाँ जाऊं, कैसे पाऊं। 2 साल लगातार पैदल यात्रा करके दर बदर की ठोकरें खाकर भी क्या पाया, हार गए, हिम्मती तो मारी गई है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जीवन में एक ऐसा अधूरापन, ऐसा सूनापन, ऐसी वीरानगी, सब उचाट, जब कोई सारी सुख सुविधाएं सब रसविहीन, सारहीन, ऐसी अवस्था में महाराज जी सोनगिरी में पहुंचे। और सोनगिरी में जब पहुंचे तो वहां राम मंदिर में, अब महाराज जी के जीवन के हम उस मोड़ पर हैं, जिस मोड़ पे मिलन मिलन आने पर, वक्त आने पर, तो आज हमारे सामने वो वक्त आ गया। तो कल का जरा सा हम कंटिन्यू करने के लिए कह देते हैं, कल क्या हुआ था। कल राम मंदिर में महाराज जी जब अपनी लुढ़की हुई अवस्था में लोगों को दिखे, तो उनको लगातार उसी हालत में पड़ा देख सबने मृतक समझ लिया और उनका दाह संस्कार की तैयारी कर ली। और इधर संयोगवश दादा गुरु महाराज, उन्हें भी मंदिर भेजा गया। और जब वो वहां पे पहुंचे तो एकदम ही देखते ही समझ गए कि ये तो सुरती, इन्होंने ऊपर, इनकी सुरती ऊपर चढ़ी हुई है। और उन्होंने महाराज जी पर गुलाब जल छिड़का चरणामत के तौर पर, और महाराज जी के शरीर में उसी पल चेतना जागृत हो गई।
अब जो इतने लोग बाग आसपास इकट्ठे हो गए थे, उनके लिए एक आम दुनिया के लिए, तमाशबीन लोगों के लिए या भीड़ के लिए पूरा दृश्य क्या था? ये सारा ऐसा था जैसे कि एक मर गया और फिर एक वही जीवित हो गया। तो ये सारा चमत्कार उनके लिए तो एक ऐसी बात थी जो जिनको वो सिर्फ ऊपरली और जाहिरी नजर से देख रहे थे। और महाराज जी को दादा गुरु महाराज ने जैसे ही उनमें चेतना साथ के साथ लौटाई, तो उनका संवाद हुआ उनके साथ, जबकि जिसमें दादा गुरु महाराज ने उनका परिचय लिया। पर ये परिचय लोगों के हिसाब से उनको कुछ नहीं पता था कि दोनों का आपस में क्या संबंध, क्या संपर्क स्थापित हो गया। इधर दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को देखते ही समझ लिया कि ये कितनी ऊंची अवस्था तक पर पहुंचे हुए हैं। और उधर जैसे ही राम रतन महाराज जी उठे, चेतन हुए, बैठे, और उन्हें उसी पल समझ आ गई कि उनके सामने कौन है। उसी पल जिस महाराज जी ने दिव्य पुरुष तक की बात को ठुकरा दिया, जिस महाराज जी ने हनुमान जी तक के लिए मुंह मोड़ लिया, और जहां शिव शंकर को भी अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने एक गृहस्थी ठठेरे को उसी पल, ऐसा क्या था दोनों का आपस में, कैसा पूर्व, कैसा अनादि संबंध था कि दोनों ने आपस में एकदम ही एक दूसरे को पहचान लिया। और जो परिचय का संवाद हो रहा था उसे बाहरी तौर पे सारी दुनिया सुन रही थी। साथ ही साथ दादा गुरु महाराज ने क्या आदेश दिया, साथ के साथ परिचय पाते ही, भाई आप जाकर सोमेश्वर ठहर जाओ। सोमेश्वर गांव से 1.5 मील की दूरी पर एकदम पूरी बस्ती पार करके एकांत वीरान स्थान पर एक शिव मंदिर है। बहुत ही सुंदर एकांत स्थान पर पहाड़ों से घिरा हुआ वो देवालय है। और महाराज जी, दादा गुरु महाराज ने वहीं रुकने का आदेश दिया उस व्यक्ति को जो थोड़ी देर पहले मृत अवस्था में पड़ा है। और ये सुनते ही महाराज जी तो तुरंत उठे आदेश का पालन करने के लिए। लेकिन जो इतने लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे, जो भीड़ थी, जो जमावड़ा था, उनकी तो समझ से एकदम परे की बात थी। एकदम उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि एक तरफ तो ये बाबा नारायण दास उन्हें जीवित कर रहे हैं, और एक तरफ उन्हें मौत के मुंह में भेज रहे हैं। मौत के मुंह में क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि ये जो शिव मंदिर था, आसपास के पूरे उस तरफ के इलाके में और यहाँ सोनगिरी, हर व्यक्ति, हर जगह इसकी चर्चा थी। इस बात के कारण कि इस शिव मंदिर में प्रेत आत्माएं रहती हैं। दिन के उजाले में भी उस तरफ गृहस्थी तो क्या, साधारण जन तो क्या, कोई पुजारी, महात्मा, साधु, फक्कड़, फकीर भी उस तरफ जाके उस शिव मंदिर में नहीं रुकता। तो जब उस जगह के बारे में इतना बंदा पर बच्चा बच्चा जानता है, तो ये नारायण दास बाबा जी क्यों भेज रहे हैं इन्हें वहां? लोगों की बुद्धि से, समझ से एकदम परे की बात। तो जो लोग ऐसे एक साधु महात्मा को देखकर कि जो इतनी ज्यादा योग अवस्था में, अगर उन्हें ये समझ आ गई कि पहुंच गया था, तो उन्हें वहां क्यों भेज रहे हैं? तो लोगों को महाराज जी के प्रति दया भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने
नारायण दास बाबा जी को कहना शुरू किया, बाबा जी महाराज आप सब जानते हो, आपसे उस मंदिर का, उस देवालय का राज छिपा थोड़ा हुआ है। जो वहां पे ऐसी हालत है, वहां पे भूत प्रेतों का निवास है, तो आप क्यों भेज रहे हो? तो दादा गुरु महाराज का जवाब सुनने वाला है। जब लोगों ने ये कहा कि वहां पे मत भेजो, क्या पूरी बस्ती में इतनी सी भी जगह नहीं है जहां आप इन्हें रोक सको? तो हमारी समझ में ये नहीं आता कि एक तरफ तो आप इन्हें जीवित किया है, आपकी दया दृष्टि, आपकी मेहर इन पर हुई, और दूसरी तरफ से आप इन्हें खुद ही वहां भेज रहे हो। तो दादा गुरु महाराज का सब जवाब था, जिनकी रक्षा पे वे खुद होते उनको कभी ना कुछ होता है। ये एक लाइन ही हमें दर्शाती है कि दादा गुरु महाराज को राम रतन महाराज जी की उस मंदिर में कितनी पहचान थी। दर्शा दिया इस लाइन में, क्या दर्शा दिया? यहां से आज की बीतक स्टार्ट है। क्या दर्शा दिया कि भाई ये तो आत्म रूप है, आत्मा तो अजर अमर अनादि हो, क्या आत्मा को भी कभी कुछ हो? मरने वाले ही मरते हैं, उन्हीं को सब कुछ होता है। किस बात का डर है? मरण तो तन का, मरण तो मिट्टी का, और दादा गुरु महाराज को वहां मिट्टी तो दरस ही नहीं रही थी, वहां तो आत्म दरस रही थी। तो भाई मरे तो तन, मरे तो काया, कभी आत्मा भी मरी है? जो तुम लोग चिंतित हो रहे हो, व्यथित हो रहे हो, घबरा रहे हो। अब आगे हमें सांत्वना देकर बोले श्री स्वामी नारायण दास, प्रातः ही हम मिला करेंगे, जाकर सदा तुम्हारे पास। ब्रह्म वाक्य से सुनकर उनके मुंह से उठ प्रस्थान किया, कहे मुताबिक महापुरुष ने हमको जाकर हमको दर्श दिया। अब महाराज जी को दादा गुरु महाराज ने मुखातिब होकर कहा कि भाई तुम सोमेश्वर चले जाओ, और हम हर रोज सुबह प्रातः ही, दिन चढ़ते ही, सूर्य उदय होते ही हम आपको वहीं पे मिला करेंगे। ब्रह्म वाक्य से सुनकर उनके मुंह से उठ प्रस्थान किया। ब्रह्म वाक्य ये महाराज जी ने दिव्य पुरुष के मुंह से निकले, जब उन्होंने कहा हनुमान जी को ग्रहण करो, ब्रह्म वाक्य नहीं बोला। शिव शंकर ने, भोलेनाथ ने कहा भी प्रसाद ग्रहण करो, ब्रह्म वाक्य शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हनुमान जी अंदर विराजमान होना चाहते हैं, उनके आदेश को वो जो कुछ कह रहे हैं, हमें तो जी ये शब्द बड़े भयानक से लग रहे हैं, ब्रह्म वाक्य नहीं बोला। यहाँ एक योग अवस्था में जिसकी सुरती इतनी ऊपर चढ़ गई कि लोग उसे मृत मान रहे हैं, एक जल का, अमृत का, चरणामृत का छिड़काव होते ही उठता है, जागृत अवस्था में आता है, चेतन अवस्था में आता है, अपना थोड़ा बहुत परिचय देता है, और सामने वाले व्यक्ति के मुंह से निकले वाक्य को ब्रह्म वाक्य कह रहा है। तो क्या ये पूर्ण पहचान नहीं है? जबकि लोग बाग आसपास शोर मचा रहे हैं, जी वहां मत भेजो, वहां मत भेजो, आप तो सारा जानो वहां के मंदिर के देवालय के बारे में कि वहां क्या है, वहां तो प्रेत आत्माएं हैं। पर उसी पल उठ के प्रस्थान किया। ये क्या दर्शा रहा है? ये मिलन की वो घड़ी दर्शा रही है कि जहां पहली नजर में अभी वार्तालाप लोगों के सामने, अंदर का क्या आपस की बात तो अभी आगे होगी, ये तो इतनी भीड़ में कोई क्या दिल की देगा और दिल की लेगा। लेकिन इतने में भी एक दूसरे पे निगाह पड़ते ही, नजर से नजर मिलते ही, इधर महाराज जी इतने पूर्ण, इतने परिपक्व हो चुके थे कि उनके सामने वो आता गया जिसकी उसे लगन थी
चाहत थी, चाहना थी, जिसके लिए वो दर बदर खोज कर रहे थे, पहचान लिया। और उधर दादा गुरु महाराज ने भी अपना जान लिया कि अपना आ गया। तभी तो कहा कि हम रोज सुबह भी, नहीं तो दादा गुरु महाराज को क्या पड़ी है भूत प्रेतों के मंदिर में रोज उठ के जाने की। हम रोज सुबह आपको, ये भी एक भेद है, वो जगह क्यों चुनी गई, कह नहीं दिया, वहां कोई आता जाता ही नहीं, साधु महात्मा गृहस्थी क्या जनसदा, एक ऐसा स्थान चुना गया मिलन के लिए जहां दूर दूर तक दिन के उजाले में भी बंदा परंदा सवाल ही नहीं पैदा होता, उस तरफ रुख भी कर जाए, मुंह भी कर जाए। अब आगे, नित्य कर्म से निर्वित होकर रोजाना आया करते, रसा स्वाद वाणी का उनकी हम प्रतिदिन पाया करते। अब वो जीवन में क्षण आ गई जिसके लिए महाराज जी तरसा करते थे। दिन चढ़ते ही दादा गुरु महाराज रोज 1.5 मील का वो रास्ता पैदल तय करके महाराज जी के पास उस देवालय, उस शिव मंदिर में रोज ही आते बिना नागा। और जब आते नेचुरली आपस में सत्संग की बात, कोई वचन महाराज जी को सुनने को मिलते। अब दादा गुरु महाराज के मिलन का क्या असर हुआ, कम हुआ अभ्यास हमारा, कम सा होना शुरू हुआ। जो हम ध्यान किया करते थे कौन दिशा को छीन हो, जैसे ही मिलन हुआ जो पहले के कर्म थे सब छूट गए। जो ध्यान लगा करता था वो ध्यान भी मिलन के बाद अब किसका ध्यान करना था, वो तो सामने ही आ गया। वो जो ध्यान पता ही नहीं चला, वो ध्यान खत्म ही होना शुरू हो गया, वो वाला ध्यान लगना बंद ही हो गया। स्वतः ही, जैसे ही पहले स्वतः ही ध्यान लगा करता था वैसे ही अपने आप ध्यान खत्म हो गया। अब और क्या परिवर्तन आया, गुरु जैसे माँ बाप जन्म दे, गुरु भी जन्म दे। सतगुरु मिलते ही अब राम रतन का जन्म हुआ। अभी तक हमने जितनी यात्रा तय करी है हमने झंडू दत्त के साथ करी है। हमने एक जीव की लगन देखी है, हमने एक जीव की खोज देखी है, हमने एक जीव की एक लागी वाले का उठना बैठना रहना तड़पना, उसका विरह, उसकी पीड़ा, उसकी दर्द, उसकी कसक, उसका अपमान, उसका तिरस्कार, उसकी अवहेलना, सब कुछ देखा है। और हमने देखा कैसे एक जीव मिलन के लिए धीरे धीरे भीतर ही भीतर परिपक्व, कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता जा रहा है, परिपक्व होता जा रहा है। भीतर के विकार सारे, क्योंकि जैसे ही हमें उन महात्मा जी ने, बालाजी में महाराज जी, हमने सुना कि महात्मा जी ये कह रहे हैं भाई वक्त आने पर, तो ये बात एक बात दर्शा रही थी कि जीव को भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है परिपक्व होने के लिए। एक जीव को परिपक्व होना पड़ता है, इतना आसान नहीं है दरस दीदार। ये आंखें उस दरस को ग्रहण नहीं कर सकते जब तक अंदर की नजर, नूरी नजर ही उसके दरस कर सकती है। अब वो क्या पल आ गया, परिवर्तन विचार में ऐसा आया और बात हो गई। अब हम लगे और ही बनने, बातें पिछली सब खो गई।
मिलते ही सुबह, अभी तो शुरुआत ही हुई है आने की, सुबह दादा गुरु महाराज का महाराज जी के पास आना और सत्संग की कोई बात करना, ऐसा परिवर्तन आ गया, खुद महसूस होना शुरू हो गया। जो परिवर्तन शिव शंकर के दर्श दीदार करके हनुमान जी को भीतर समा के दिव्य शक्ति का भीतर मेहंदी की तरह रच बस कर भी जो परिवर्तन नहीं आया, वो परिवर्तन साथ के साथ अपने भीतर महसूस होना शुरू हो गया। विचार बदलने शुरू हो गए। भाई पहले के विचारों में क्या खूब थी, क्या कमी थी, पहले की रहनी में, पहले के आचार विचार में क्या कमी थी। लेकिन देखो गुरु सतगुरु पूरन सतगुरु, वाणी में भी तो कहा गया ना, खोज करो पुरुष पूरन। आज पुरुष पूरन की खोज हो गई और पुरुष पूरन के सामने आते ही कुछ का कुछ हो जाए, सारी पिछली बातें खो जाए। पिछली बातें खो जाए क्या, इसका मतलब है कि पिछले रंग ढंग रहे ना, सब तिल तोड़ बदल जाएं। पूरन पुरुष मिलते ही नया जन्म हो जाए, पूरन पुरुष मिलते ही कुछ का कुछ हो जाए। कितनी भी कोशिश कर रहे, इस बात को साथी हमें यहाँ समझना है, हम जितनी मर्जी दिन रात कोशिश कर लें अपने आप को बदलने की, पर भाई सतगुरु संग सानिध्य सत्संग में परिवर्तन स्वतः ही आ जाए, स्वतः ही खुद ही अपने आप ही बदल जाए। कहते तुम सतगुरु दीपक भय कीनो जो आप समान। एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं आप समान होने की, वो कोशिश आज तक किसी की भी सफल नहीं हुई, और एक तरफ सतगुरु शरण में पहुंचना है, बस इतना ही रास्ता तय करना है। असत और सत के इस मार्ग पर चलते हुए सत मार्ग को चुनना है, क्योंकि सामने सत्य और असत, क्या राम रतन महाराज जी के सामने रास्ते में क्या असत नहीं आया? क्या कहीं भी रुके, कहीं भी टिके? क्या उस सन्यासी के आगे झुके जिसने इतने तक की धमकी दे दी कि मैं मंगलवार को देख? हमें भी ये राह दिखा रहा है ना, हमें भी तक रास्ता दे रहा है ना, कैसे चलना है, चाल बता रहे हैं ना। तो चाल क्या है भाई? सत मार्ग पर चलते चलते सिर्फ सतगुरु शरण तक ही पहुंचना है, बाकी सारी जिम्मेवारी सतगुरु की है। अगर हम अधूरे की शरण में पहुंच जाएंगे तो हमें क्यों नहीं प्राप्ति हो रही? क्या हमारे सिर पे गुरु नहीं है? पर कौन से गुरु हैं? जवाब हमारे पास खुद है। यहाँ गुरु मिलते ही तिल तोड़ बदल गए, नव जीवन संचार हो गया। खुद का खुद, कुछ का कुछ, खुद का खुद महसूस हो रहा है। और हमारे जीवन में ये परिवर्तन क्यों नहीं आया? जब सिर पे गुरु है, जब हमारे सिर पे हमें परम धाम तक पहुंचाने वाले गुरु हैं, जिन्हें हम सतगुरु महाराज कह के सेवे पूजे, आदर मान सम्मान सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, तो हम परम धाम क्यों नहीं पहुंच रहे? हमें क्यों नहीं दरस दीदार हो रहे? हमारे अंदर क्यों एक खोखलापन, एक खालीपन? ठीक है, बाहर से कह देंगे जी हमारे पास तारतम है, मंत्र है, हम परम धाम के हैं, पर भीतर तो हर किसी को अपना आईना पता कि भाई अभी तो कहीं कुछ भी नहीं पहुंचे। अभी तो एक, अगर देखा जाए तो एक क्रोध पे भी अभी काबू नहीं हुआ। गुनाह इंद्रियां तो बहुत दूर की बात है। देखा जाए
तो अपने किसी भी उस पे अभी बस नहीं हो। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे एक लागू वाला, एक रहने वाला खुद कह रहा है कि हम कुछ के कुछ हो गए। मन में थी पहले ही विमुखता इस संसारी सागर से, पर अब निश्चयता से आई ढंग और ले गए मन के। नहीं, माना कि पहले भी इस संसार में, इस माया के खेल में पहले ही मन तो बचपन से ही विमुख था। कहीं भी संसार में कहाँ अटके महाराज जी। बचपन से लेके हमने अब तक की पूरी यात्रा देखी है, कहीं भी तो इस माया का रस नहीं लिया। बेमन से, विमुख से होके इस दुनिया में, इस माया में रहे। लेकिन अब तो मन के रंग ढंग ही बदल गए भाई। मन को भी इस माया में परम धाम का आनंद आना शुरू हो जाए, मन को भी पूरा रस मिले। जब जीव इस मन का भी तो साथ ले, इस राह पे चलने पे ये थोड़ा मन छोड़ के साथ चले। मन को अपना साथी बनाए पहले। महाराज जी ने नहीं इस मन को लताड़ के अपना साथी बनाया। भाई या तो तू अपनी कर ले या मुझे अपनी करने दे। हमने वो भी प्रसंग देखा। मन को भी मन ही तो इस राह पे लेके चलेगा, मन ही तो तन को चलाएगा। इस तन का अगर मालिक मन बना बैठा, तो पहले तो शुरुआत मन ही तो करेगा। और जब मन चल करेगा तो इस मन को उसका फल स्वरूप प्रसाद भी तो मिलेगा। अब मन को कितना ही आनंद, कितनी ही शांति, कितना ही रस। क्यों? ईमान आ गया। कहीं भी तो डावाडोलपन नहीं। आगे था मन, कहीं रात्रि की अपनी ध्यान अवस्था में चिंता पड़ जाती थी, मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या सारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा? क्या ये जीवन निष्फल? हमने वो सारे महाराज जी के भाव जाने हुए हैं, पर अब दरस दीदार होते ही ईमान आ गया। अब उस ईमान को देखो, कुछ दिन के पश्चात उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया, क्या बताएं, कुछ कहा ना जाए, कितना हमको प्रेम किया। अब आपस का संबंध आत्मा और परमात्मा के मिलन में क्या हो, ये आगे का सारा हमें वो पल, वो भाव जब दरस दीदार हो, तब क्या घट जाए। हमारा प्रणाम जी दीदी। हाँ प्रणाम जी, चंद्र दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी दूसरी मीटिंग करनी है। एक ये मिनट। रुचि दीदी को पता है। ओ, हाँ दिखाई देगा, झूले में बैठे हुए हैं आज तो। हाँ जी, झूले में विराजमान है धन्य। हाँ जी। मैं बंगला गुम्मट जी दरबार जा रही हूँ। चलूं आगे? हाँ हाँ चलो, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बिल्कुल क्लियर। पुजारी जी से मिलूं। हाँ जी हाँ जी। पुजारी जी प्रणाम बोलो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम। प्रणाम जी, मैं प्रणाम जी, हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम, दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं गुम्मट जी में जा रही हूँ, देखिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। एक मिनट, मैं गुम्मट जी में जा रही हूँ। देखो यहाँ मौसम 3 दिन से इतना मस्त हो रहा है। हल्का हल्का सा ऐसे ही मध्यम मध्यम सा बारिश होती रहती है, छोटी छोटी। प्रणाम जी। आ गए हम अपने मूल मिलावे में।
प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सबको दिख रहा है क्लियर? प्रणाम जी। अब दिखेगा वो हरीश भाई जी। अब दिखा है, हाँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पुजारी जी को बोलूं अंदर ले जाके दर्शन करा दें मुझे, या हो रहे हैं? प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम पुजारी जी, अंदर से दर्शन करा दो, सब सुंदर साथ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी पुजारी महाराज श्री। अभी करा रही हूँ, 1 मिनट। पुजारी जी प्रणाम। पुजारी जी आपको प्रणाम कर रहे हैं सभी। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पीछे करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप प्रणाम जी नहीं पुजारी दिखाई दे महाराज रहे हो? श्री। नहीं नहीं, चला नहीं गया, रुको अभी आवाज आएगी। प्रणाम जी। आ गया ना? सब प्रणाम करिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम 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 महाराज जी। प्रणाम जी। मठ में बैठी प्रणाम सिंह जी। जी साहब जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। रुचि दी हॉटस्पॉट कर दो, तब न दर्शन हो पाएंगे प्रॉपरली, नहीं तो सुंदर साथ के पिक्स आती हैं मोबाइल में। क्या कह रहे हो रमता? रुचि दी को बोल रही हूँ, हॉटस्पॉट करेंगे तो दर्शन हो पाएंगे, नहीं तो जैसे कोई सुंदर साथ बोलता है तो वो दर्शन नहीं होते हैं। नहीं, अब आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहे हैं श्री जी। तुमने राज्य की तरफ किए नहीं हुए, अपनी तरफ किए हुए हैं अंजना। हाँ जी दीदी। अपनी तरफ किए हुए, राज्य की तरफ किए कहाँ है? हाँ हाँ अब कर, वो पुजारी जी बात कर रहे थे ना।